हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं यूनिवर्स की रीडिंग में। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आप रिकॉर्ड वॉइस पे भी मुझसे रीडिंग ले सकते हैं और मुझसे बात करके भी रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए, तो गाइज यहाँ पे पहले एनर्जीज को क्लीन कर लें, हर प्रकार की पॉजिटिविटी को क्लेम करें। ठीक है, आइज क्लोज करके 3 बार अपना नाम बोलिए मन ही मन। एंड जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे और मेरे सोल जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाए। ठीक है, सभी नकारात्मकता दूर हो जाए। नकारात्मकता की कोई भी जगह मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे नहीं है। ठीक है, जय महाकाली। एंड गाइस, अगर आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान है, नकारात्मकता से, ईविल आइज से, है ना, तो आप हमारे ये नेगेटिव एनर्जी रिमूवल प्रोटेक्टर स्प्रे को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसे आप हमारे divinespray.com वेबसाइट है उस पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में मैं इसका एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो दे दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं क्या इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, कौन लोग इसे खरीद सकते हैं, कौन लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है, सब कुछ वहाँ पर मैंशन है। चलिए देखते हैं, आज हम मोनोलॉजी डेक से देखेंगे एंड फिर हैंड रिटन हम गाइडेंस लेंगे। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, किसी के लिए जिसे भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उस तक ये रीडिंग पहुंचाई जाए। महाकाली, ज़रूरतमंद सोल्स के लिए ही, डिवाइन सोल्स, चोजन वन सोल्स के लिए ही मेरी सभी वीडियोस पहुंचाई जाए। जय महाकाली। स्क्रीन बार बार बंद हो जाती है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, मुझे बार बार उसको ऑन करना पड़ता है। चलिए, जय महाकाली। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, फुल मून। अच्छा, 4 निकले हैं। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, a win-win outcome is forecast, full moon in Libra, take time to breathe out, disseminating moon. Okay, and bottom of the deck a fiery climax approaches, full moon in Aries. Okay, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट मैं अगर बता दूँ राशियाँ तो मेष राशि, ठीक है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड लिब्रा। तुला राशि यहाँ पे मेन प्रोमिनेंट आई हैं। ठीक है, एक सेकेंड गाइज। ओके, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा निराश और परेशान लग रहा है। ठीक है, अपनी परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसे सांस लेने का भी समय नहीं है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इतना ज़्यादा ओवर बर्डन में रहना और इतना ज़्यादा अपने माइंड में ओवरलोड लेना। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आज ये मैसेज आया, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अब तक आपने जितनी भी मेहनत करी है, ये मेहनत आपकी किसी भी सेक्टर में हो सकती है। मे बी कोई केस चल रहा हो, ठीक है, कोई किसी इशू को लेके आपका कुछ हौच पौच चल रहा हो लाइफ में, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, फिनेंशियल मैटर्स में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, मे बी किसी का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, किसी कपल का, तो उस सेपरेशन को रीयूनियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करी हैं, बहुत चीज़ें करी हैं। किसी ने यहाँ पे अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाए हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि सब कुछ अपनाने के बाद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप हार के बैठे हुए हैं, निराश होके बैठे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी है मन में किसी के यहाँ पे। तो आप बेचैन मत होइए, चैन से बैठिए, गहरी सांसें लीजिए। ठीक है, टेक डीप ब्रेथ। ओके, डीप ब्रेथ आप लिया कीजिए सुबह शाम, मैंने किसी वीडियो में बताया था। यहाँ पे आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है किसी भी क्षेत्र, किसी भी सेक्टर में, वो अब आपको उसका फल फ्रूटफुल मिलने वाला है। ठीक है, बेशक उस मेहनत को मिलने से पहले, क्योंकि आपकी जीत पक्ष में है। ठीक है, आपके पक्ष में आपकी जीत है।
अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, बट उसके साथ ये कार्ड आया अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फायरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे सिनेरियोज घटित होंगे जिससे एक होता है ना क्लाइमेक्स की, अब एक अल्टीमेटम निकल जाएगा स्टोरी का, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ऐसा किसी की लाइफ में अल्टीमेटम घटेगा, कुछ ऐसा होगा। आप ये रीडिंग जब भी देखें, आज देखें, महीनों बाद देखें, सालों बाद देखें, जब भी आप ये रीडिंग देखें, उसके बाद जो भी फुल मून होगा, जो भी पूर्णिमा होगी, उस पूर्णिमा में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, थोड़े बहुत डिसबैलेंस चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपकी स्टोरी का एक क्लाइमेक्स होगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बेशक उसको वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी, चीज़ें में भी आपको लगेंगी कि ये अनफेवरेबल हो रही हैं, ये प्रॉपर प्रॉपर जेस्चर नहीं हो रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ये चीज़ें थोड़ी सी इनजस्टिस वाली और अनफेवरेबल हो रही हैं। उस टाइम बेशक आपको फील होगा, बट उसके बाद जो कार्ड आया है, जिस फुल मून पे आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, उसके अगले फुल मून, ठीक है, उसके अगले फुल मून तक अ विन विन आउटकम इज फॉरेस्ट का, वो उन दिनों में कुछ ऐसा घटित होगा कि आपको लगेगा कि आपकी जीत ही हुई है, ठीक है। जो भी हुआ, जो जैसी भी चीज़ें हुई, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुए, काफ़ी मिसकंसेप्शन क्लियर हुए, है ना। जो भी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी उसमें एक क्लैरिटी मिली और ये चीज़ें काफ़ी स्मूथ गई हैं, ठीक है। तो आपको ये एहसास कराया जाएगा आने वाले फ्यूचर में, इस पूर्णिमा के अगले पूर्णिमा तक, जो भी अब आगे पूर्णिमा आ रही है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती हैं, लेकिन उसके फिर अगले पूर्णिमा तक आपको लगेगा कि आपके साथ चीज़ें ठीक हुई हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। अगर कुछ ख़राब चीज़ें हुई भी थी तो उसके बिहाइंड जो एक इंटेंशंस हैं वो ठीक थी। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, एंड सब कुछ उनके हवाले कर दीजिए। जो भी चीज़ें होंगी वो बेहतरी के लिए होंगी, क्योंकि आपकी विजय निश्चित है, ठीक है। यहाँ पे आपकी विजय मुझे निश्चित लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं हैंड रिटन कार्ड से देख लूँ, मोनोलॉजी से तो हमने देखा कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें हिलेंगी डुलेंगी, बट उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और आप विजयी होंगे, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपको अब क्या गाइडेंस दी जा रही है। जय महाकाली। मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्हें ये मैसेजेस जानने ज़रूरी हैं, Someone is using your kindness and goodness for their selfish desires. Do not let anyone to do so. Okay, so यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज आया है कि आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। कोई यहाँ पे है, कोई भी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी दयालुता का और आपकी अच्छाई का मिसयूज़ करता है या करती है, ठीक है। सामने वाले को पता है कि ये दिल का बहुत अच्छा है, इसके सामने 2 आंसू लेके चला जाए तो ये वहीं पर उस वक्त हमें भावनात्मक रूप से भी हेल्प कर देगा, फिनेंशियल रूप से भी हेल्प कर देगा। देखो ज़्यादातर तो लोगों को ना पैसों से ही मदद चाहिए, पैसों के अलावा किसी चीज़ से मदद नहीं चाहिए। हाँ, पैसों को पाने के लिए वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने दुख आपको बहुत बड़ा चढ़ा के बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि आपको उन पे थोड़ा सा तरस आ जाए, है ना, और आप एक सिंपैथी में आके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके जो भी आपके पास है आप उनकी मदद कर दें। तो ज़्यादातर 95%, अगर आप कहीं कोई आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो 95% लोगों को आपसे सिर्फ पैसों से ही मतलब है, फिनेंशियल रूप से ही उनको आपकी हेल्प चाहिए। उन्हें कुछ आपकी मेंटली हेल्प नहीं चाहिए, सोशली हेल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 5% अगर उनको आपको सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे अगर मदद चाहिए तो चाहिए होगी। अदरवाइज ज़्यादातर लक्ष्य सबका पैसों का ही होता है, चाहे अपने हों चाहे पराए हों। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, हम बिना पैसों के आपके साथ हैं, तो ये सरासर झूठ होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे हैं, कोई है यहाँ पे जो दिल का बहुत ज़्यादा साफ है, अच्छा है, काइंड है, एंड लोग अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, मतलब सेल्फिश डिज़ायर्स क्या, कि वो जिस चीज़ों को पूरा करने के लिए आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं ना, वो चीज़ें उनके लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, वो उनकी अननेसेसरी डिमांड्स हैं, ओवर द पीक पे जाके, लिमिट में जाके डिमांड्स हैं। ऐसे लोग जो
सही से अपना जीवन जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ है, बट उनको और ज़्यादा ओवर करना है, और ज़्यादा लग्जरी उनको अपनी लाइफ में चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें उनको एक्सपैंड लेवल में चाहिए। तो वो फिर आपके पास आते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और आपका धन लेके अपनी ज़िंदगी में ऐश करते हैं। सिर्फ यही लोगों से आपको अलर्ट रहना है। आपको इंट्यूटिवली लगे कि कौन अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपको उससे थोड़ा सा कट ऑफ रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरत जिसको है, जो बहुत गरीब लोग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जो मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, गरीब लोग हैं, जो आपके घर में काम करने वाले हेल्पर्स हैं, कि आप उनकी मदद ना करें, उनकी मदद ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा लो ग्रेड डाउन में जाके जो लोग हैं, आप बाहर निकलते होंगे, आप देखते होंगे सड़कों किनारे लोग बैठे होते हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है ना, प्यासे रहते हैं, एंड कितने कितने दिन वो लोग भूखे रहते हैं। ऐसों की मदद करिए तो सवाब भी मिलेगा, थोड़ा ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, ठीक है। मैं आए दिन अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जो भूखा है उसके घर रोटी डालो, लेकिन जिसके घर अच्छी दाल रोटी चल रही है, बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, उसको आप रोज़ आके बस पिज़्ज़ा खिलाओ, तो ये कोई अच्छाई नहीं होती। इससे अच्छा ऐसे लोगों को रोज़ पिज़्ज़ा खिलाने से अच्छा ऐसे लोगों को भोजन दीजिए, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जिनके घर में चूल्हा ही नहीं जलता, ठीक है। अपने धन का सदुपयोग कीजिए। अपने धन को, यहाँ पे कोई है जो अपने धन को स्वार्थी लोगों में बहुत ज़्यादा देता है या देती है, तो अपने धन को बचाएं, ठीक है। सेव योर मनी फॉर योर सेल्फ, एंड अपनी जो काइंडनेस है, अपनी जो गुडनेस है, वो सेल्फिश लोगों पे ना खर्च करके ज़रूरतमंद लोगों पे खर्च करें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में अच्छी एनर्जीज जाएंगी और गरीबों का भी भला होगा। तो अगर किसी की मदद करनी है तो भरे हुए को और भरने से अच्छा जो बिल्कुल खाली हैं उन्हें भरा जाए, ठीक है। चलिए, किसी को भी अपनी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दीजिए गाइज, ये फिर आप अपनी ही सोल का अपमान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए साफ गाइडेंस आ रही है, ओके। थर्ड पार्टी इज स्ट्रांगली कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग योर पर्सन वेरी बैडली अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे अगर किसी कपल के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, कोई एक्स्ट्रा पर्सन है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई हैबिट कुछ भी, तो ये स्ट्रांगली अब आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो करना चाहती हैं, या ऐसा कुछ सिनेरियो ये आने वाले समय में होगा कि थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा तिगड़म लगाएगी, ठीक है, कोशिश करेगी आपके खिलाफ। मे भी कई थर्ड पार्टीज होते हैं जो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करती आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपके पर्सन को, बट इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे सीन्स, ऐसी ऐसी बातें करेंगी जिससे आपके पर्सन को आप कम लगेंगे और थर्ड पार्टी का लेवल ऊपर लगेगा। तो ये चीज़ें करने की कोशिश की जा सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूं तो ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है आने वाले समय में ये आपकी अच्छाई का या गुडनेस का फ़ायदा उठाने आ सकती है अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। हमारा काम है आपको मोटिवेट करना और आपको अलर्ट करना कि कौन आपका मिसयूज़ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो उससे आप अलर्ट रहिए, ईश्वर के करीब रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। अगर कोई इमोशनल आपको करके अपनी घर बहुत ज़्यादा भरे जा रहा है, तो अगर आप नहीं भी उसका भरेंगे तो ना उसकी बद्दुआओं से डरें, ना उसकी गलत वर्डिंग से डरें, क्योंकि बद्दुआएं हमेशा गलत इंसान ही देगा, ठीक है। जिसको आदत हो जाएगी ना चीज़ें लेने की, एंड जब उसको मिलना बंद हो जाएगा तो वो बद्दुआएं देगा, ठीक है। किसी गरीब की भी बद्दुआएं मत लीजिए, और ऐसी जो सेल्फिश लोग हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं, इनकी बद्दुआओं से तो बिल्कुल नहीं डरना। इनकी बद्दुआएं, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो इनकी बद्दुआएं इन्हीं को ही बैकफायर करेंगी, ठीक है। ये आपके लिए जो चाहेंगी, जो मांगेंगी, ये थर्ड पार्टीज, ये इन्हीं की लाइफ में बैठ जाएगा। तो थर्ड पार्टी से, सेल्फिश लोगों से मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपके ईश्वर हैं, वो आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।